गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं हि भगवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा जी प्रभु का जी। शब्द प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समदर्शी भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। तो नारद समझा रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं। भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं लेते हैं। इसी के बारे में चर्चा हो रही है। 30वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कामा द्वेषात् भयात् स्नेहा यथा भक्ते ईश्वरे मनः, यानी यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश तत् अगम हित्वा वह वह तद्गतिम गता। मेरे साथ पढ़िए। कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् कामद्वेषाद् कामाद्वेषाभयात् भयात् स्नेहात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः यथा यथा भक्त्यैश्वरे मनः भक्त्याश्चर्ये मनः आवेश तद अघम हित्वा आवेश्य तदघं हित्वा आवेश्यतघमित्वा वह तद्गतिम गता। वह वह तद्गतिं पश्चादिगतिः गताः। गतः। शब्दार्थ है कामात, काम से, द्वेषात, घृणा से, भयात, भय से, स्नेहात, स्नेह से, यथा तथा, भक्त्या भक्ति से, ईश्वरे ईश्वर में, मन मन आवेश से लीन करके, तत् उस अघम पाप को हित्वा त्याग कर, वह अनेक, तत् उस गति मुक्ति के मार्ग को गता प्राप्त हुए। मेरे साथ पढ़े। अनेकानेक व्यक्तियों ने अनेकानेक व्यक्तियों ने केवल अत्यंत एकाग्रता पूर्वक केवल अत्यंत एकाग्रता पूर्वक पूर्वक कृष्ण का चिंतन करके कृष्ण का का केवल चिंतन कृष्ण का चिंतन करके तथा पापूर्ण कर्म का त्याग करके तथा पूर्ण कर्मों का पापूर्ण त्याग कर्मों करके का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। मुक्ति मुक्ति प्राप्त प्राप्ति है। यह ध्यान ये ये ध्यान ध्यान काम वासनाओं, काम हम वासनाओं, वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, 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 स्नेह 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 या भक्ति के कारण हो सकता है। या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बताऊंगा कि अब अब मैं ये मैं ये बताऊंगा कि बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को भगवान भगवान में अपने मन को एकाग्र करके एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। कृष्ण की कृपा कृष्ण की प्राप्त कृपा करता है। प्राप्त करता है। हाँ, एकाग्र मन हो जाए उसी तरफ और कहीं नहीं, तो आपकी भगवान की कृपा अवश्य होती है। ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ तात्पर्य। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.3 में कहा गया है, विक्रीडितं वधूभिरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादद वर्णयेद्यः भक्तिपरां भगवती प्रतलिभ्य कामम् हृदयोगम श्रपहीनोत्यचिरेण धीरः। यदि प्रामाणिक श्रोता कृष्ण व गोपियों की लीलाओं को जो काम पूर्ण सी प्रतीत होती हैं से सुनता है, तो उसके हृदय की काम वासना जो बद्ध जीव के हृदय रोग का कारण है विनष्ट हो जाएंगी और वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों के विषयी आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासना जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियां कृष्ण के पास जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गईं। इसी प्रकार शिशुपाल तथा अन्य लोग जो कृष्ण से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, ईर्ष्या से मुक्त हो गए। नंद महाराज तथा माता यशोदा स्नेह के कारण कृष्ण भावनामृत में लीन रहते थे। जब मन किसी न किसी तरह कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है,
तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है और आध्यात्मिक अंश कृष्ण का आकर्षण प्रकट हो जाता है। इससे परोक्षता यह पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावश ही कृष्ण का चिंतन करता है तो मात्र चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिए गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। किसी तरह भी आप मन उस तरफ लगाएं। यहाँ तक कहा गया कि अगर जो गोपियों का भगवान कृष्ण के तरफ जो विषयी जीवन माना जाता है, जैसे ये 10वें स्कंद में वर्णन है रास लीला का, कहीं भी वहां कहीं भी बिल्कुल काम वासना है ही नहीं। लगता है ऐसा, गोपियां ऐसा कहती हैं, ऐसा सोचती हैं, तो उसको पढ़ने से लगता है ये बहुत अच्छा लिखा है कि उसको जब हम पढ़ते हैं और उस काम वासना को हमको अगर लगे कि गोपियों की ये काम वासना है भगवान के लिए, तो उनकी वासना खत्म हो जाएगी, भगवान की तरफ मन लगेगा, आपकी काम वासना ही खत्म हो जाएगी। इतना अच्छी बात बताई गई है। इसी प्रकार शिशुपाल ने बहुत ईर्ष्या की भगवान कृष्ण से, निरंतर चिंतन करने से ईर्ष्या से ही मुक्त हो गए, वो सब चीज से मुक्त हो गए। दंड महाराज तथा यशोदा माँ स्नेह के कारण कृष्ण भावना में लीन रहते थे, और जब मन किसी न किसी तरह कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है। गोप्यः कामान् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्य आदयो नृपा, चैद्य आप शिशुपाल, समन्तात् विस्मयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। मेरे साथ पढ़िए। गोप्यः कामात् भयात् कंसो गोप्य चैद्य आदयो नृपा, वेशादयो नृपः संबंधात् कृष्णयः स्नेहात् संबंधाद् विष्णयो स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। यूयं भक्त्या वयं विभो। शब्दार्थ है गोप्य, गोपियां काम वासनाओं से, भयात भय से, कंस राजा कंस, द्वेषा द्वेष से, दैत्य आदय शिशुपाल तथा अन्य, नृपा राजा, संबंधात नाते से, वृष्णय वृष्णिजन या यादवगण, स्नेहात स्नेह से, यूयम तुम सब सारे पांडव, भक्त्या भक्ति से, वयम हम सब, विभो हे महान राजा। ये महान राजा कौन है? युधिष्ठिर। बोलने वाला कौन है? नारद, महान भगवान का महान भक्त। मेरे साथ पढ़े, हे राजा युधिष्ठिर। हे राजा हाँ, युधिष्ठिर को क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था नारद को कि ये ऐसा पक्षपात लगता है क्यों कि शिशुपाल इतना पापी, जिसको तो दंड मिलना, नरक जाना चाहिए, वो भगवान में लीन हो गया। ये प्रश्न का उत्तर इससे दे। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगुण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, यदुगण उनके साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। हाँ, कोई किसी तरह भगवान से बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ है,
तो उनकी कृपा प्राप्त कर सके। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कहाँ बोलिए से माता पढ़ना है माता जी? ये माता जी। तात्पर्य श्रील तात्पर्य प्रभुपाद। से, हाँ। एक मिनट, इसको ये हटा दो। विभिन्न प्रकार के लोग अपने निजी शील प्रबल प्रभुपाद की जय। शील शील प्रपात प्रभुपाद की जय, जी। सॉरी, शील तात्पर्य। प्रपात की जय। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी निजी प्रबल इच्छाओं के अनुसार जिसे भाव करते हैं, विभिन्न प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, यथा सामंजस्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सृष्टि। इस प्रकार यहाँ इसका वर्णन किया गया है। गोपियां अपनी काम वासनाओं के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्तने बन सकी हैं, क्योंकि उनकी वासनाएं कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आश्रित थी। यद्यपि गोपियों ने वृंदावन में प्रेमिकाओं के रूप में परकीय रस अपनी काम वासनाओं को प्रकट किया था, किंतु वास्तव में वे काम वासनाएं नहीं थी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी इच्छाएं वासना युक्त प्रतीत होती थी, लेकिन वे भौतिक जगत की काम वासनाएं न थी। चैतन्य चैतामृत में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की इच्छाओं को तुलना सोने तथा लोहे से की गई तथा लोहे से की गई है। सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन उनके मूल्य में महान अंतर है। कृष्ण के प्रति गोपियों की काममय इच्छाओं की तुलना सोने से की गई है और भौतिक विषय वासनाओं तुलना लोहे से की गई है। कंस तथा कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वही पद क्यों प्राप्त हो? कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के रूप में उनका सानिध्य या तो वृंदावन में या बैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हैं, किंतु वे नारायण की उत्तम भक्ति करते हैं। ऐश्वर्यमान सारे वृंदावन में वैष्णवों तथा यदुओं एवं कृष्ण के माता पिता का कृष्ण से पारिवारिक संबंध है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पोष्य पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी से अधिक श्रेष्ठ हैं। माता जी कौन सा अध्याय का है बता दीजिए, मेरे पास बुक है माता जी, हम खोज नहीं पा रहे हैं। जी जी मैं लिखती हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है। ये माता जी, ये 7वें स्कंद का पहला अध्याय है, भागवतम का 7वां स्कंद। हरे कृष्ण समझ आया? हाँ प्रभु जी, 7वें अध्याय का पहला ना ना, अध्याय है। 7वें स्कंद का, 7वें स्कंद। अच्छा, 7वें स्कंद का मतलब 7th कैंटो, 7th अच्छा, कैंटो ठीक है, या ठीक है। माता जी 7 भागवतम चल रहा है। माता हाँ, जी हाँ भागवतम। हाँ माता जी, Yes. मेरे पास सब भागवतम लिए, हम श्रीमद् भागवतम का पूरा लिए हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। किताब से पढ़ने थोड़ा आसानी होता है ना माता जी, इसलिए किताब खोल लेते चैट हैं। बॉक्स में देखिए मैंने लिख दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। कथमो अपि नवेनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मेरे साथ, कथमो अपि नवेनः स्यात् कतमोऽपि नवीनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मनः कृष्णे निवेशयेत्। शब्दार्थ है, कतमः अपि कोई भी, ना नहीं, वेन नास्तिक राजा वेन स्यात् ग्रहण करेगा, पंचानाम पांचों का, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, पुरुषम भगवान के प्रति, प्रति तस्मात् अतः केना भी, किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में निवेशयत स्थिर करना चाहिए। मन भगवान कृष्ण में स्थिर हो जाए, बस वो सबसे बड़ी बात। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के किसी न स्वरूप, किसी प्रकार से कृष्ण के कृष्ण के स्वरूप पर कृष्ण के स्वरूप स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंभीरता से विचार करना विचार चाहिए। करना चाहिए। तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से तब ऊपर बताई गई बताई गई 5 5 विधियों में से विधियों में से किसी एक के द्वारा किसी एक के द्वारा द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है।
वह भगवत धाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक लेकिन राजा वेन जैसे राजा दिन नास्तिक जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से इन पांच इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा किसी किसी एक एक द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सकते। मोक्ष नहीं पा सकते। नहीं पा सकते। अतः मनुष्य को चाहिए कि अतः मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, और भगवान का चिंतन करे। भगवान का चिंतन करें। करेंगे। हाँ, लेकिन हमने कल क्या पढ़ा था कि शत्रु बनकर नहीं, अनुकूल होकर के भक्ति करे, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि शत्रु बनकर अगर हम भक्ति करते हैं तो हमको सायुज्य मुक्ति मिल सकती है। क्यों नहीं है सायुज्य मुक्ति? क्यों ना आप वैकुंठ जाएं और भक्तों के साथ भगवान की भक्ति करें, वो आपको बहुत साथ मिलेगा। बहुत वहां पर वेरीगेटेड एटमॉस्फेयर है, बहुत भिन्नता है। आज आज वहां के पेड़ की पत्तियां लाल रंग की हैं, कल वहां के पेड़ों की पत्तियां हरी हैं, परसों पीली हैं, नीली हैं, लाल हैं। ऐसे आपको देखने को मिलता है, तरह तरह की वहां पर विविधता है। क्यों ना वो भोग करें, बजाय कि लीन हो गए खत्म हो गए, कुछ है नहीं। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी माइक को ऑफ रखें। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा श्रील प्रपात की जय। निर्विशेषवादी तथा नास्तिक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिक तथा दार्शनिक भी श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाल देना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोगों हेतु कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शत्रु सोचते हैं कि ये रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, अतः उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भक्तगण जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, वे तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मायावादी नास्तिकों का एक मात्र धंधा रह गया है कि भगवान श्री कृष्ण को रूपहीन बताना। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस भयंकर अपराध के कारण वे मोक्ष की आशा नहीं कर सकते। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तीन शिशुपालादि भिन्नम प्रतिकूल भावम दिधियुर्दयन इव नरकम याति भावा। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जो विधि विधानों के विरोधी है। उन्हें तो नरक मिलना ही होता है। नियामक विधान यही है कि सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में हो या शत्रु रूप में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सदैव कर सके तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन जो मायावादी के लिए ये बताया गया, ये चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भगवान के का रूप को न कहा कि भगवान का रूप नहीं है। ये जो लोग धारणा रखते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद कह के गए हैं। तो इसलिए मायावादी को इससे प्रभुपाद बार बार आता है, वो देखते जाते हैं। मातिस्वस्नेयो वह चैत्यो दंत वक्र च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापाद पदच्युतो। अब बता रहे हैं क्यों हुआ ऐसा। नारद बता रहे, मेरे साथ पढ़िए। मातृस्वश्रेयो वह चैद्यो
दंत वक्रश्च पांडव दंतवक्त्रश्च पाण्डवा पार्षद प्रवरो विष्णु पार्षदप्रवरो विष्णु विप्रशापात् पदच्युतौ विप्रशापात् पदच्युतो शब्दार्थ है मातृ स्वश्रेय मौसी का पुत्र शिशुपाल शिशुपाल वह तुम्हारा चैद्य राजा शिशुपाल दंत वक्र चा तथा पांडव हे पांडव पार्षद प्रबलव दोनों श्रेष्ठ पार्षद विष्णु के विप्र ब्राह्मणों के शापात साप से पद वैकुंठ लोक से अपने पद से च्युत हो गिरे हुए। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा नारद मुनि ने कहा हे पांडव श्रेष्ठ हे पांडव श्रेष्ठ तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्रों तुम्हारे चचेरे भाई तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंत वक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे। पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे। हाँ, जय विजय थे ना ये दोनों जी। ये उनका ये आखिरी जन्म है इनका, अभी जन्म नहीं लेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणों के शाप से ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया माता जी। कोई बात नहीं माता जी, मैं पढ़ मोबाइल देता हूं। गड़बड़ हो गया माता जी। प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शिशुपाल तथा दंत वक्र सामान्य असुर न थे, अपितु पहले वे भगवान विष्णु के निजी पार्षद थे। वे इस भौतिक जगत में पतित हुए, लेकिन वास्तव में वे इस जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करने आए थे। नहीं तो भगवान का वराह के रूप में कैसे आते अगर हिरणाक्ष को नहीं मारना होता। सॉरी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी माता जी, मोबाइल थोड़ा टर्न हो गया था। अगर एक मिनट माता जी चुप हो जाइए। भगवान नृसिंहदेव के रूप में आए क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध हो। भगवान राम के रूप में आए क्योंकि रावण का वध हो, कुंभकर्ण का वध हो। यहाँ भगवान कृष्ण जो है शिशुपाल का वध करने, ताकि ये तीन असुर अपने जो असुर रूप में आए थे भगवान के निजी पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के वो, क्योंकि शाप मिल गया उनको एक अनहोनी, वो 4 कुमारों ने दे दिया। बाद में उनको बहुत महसूस भी हुआ उनसे गलती हुई, लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, 3 जन असुरों के रूप में तुम जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। तो वहां के लिए तो ये बहुत कम समय हुआ। यहाँ का 3 जन ऐसा समझिए आप 10-5 मिनट जैसा। श्री युधिष्ठिरुवाच क्रीदृशः कस्य वा शापो हरिदास अभिमर्शनः अश्रद्धेय इव आभाति हरेः एकान्तिनां भवः। मेरे साथ श्री युधिष्ठिरुवाच क्रीदृशः कस्य वा शापो हरिदास अभिमर्शनः अश्रद्धेय इव आभाति हरेः कान्तिनां भवः। हरेः कान्तिनां भवः। शब्दार्थ श्री युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने कहा क्रीदृशः किस प्रकार का, कस्य किसका, वा अथवा शाप हरि को अब वो प्रश्न पूछे ताकि आपको पता लगे ये हुआ क्या था, वो कैसे आए नीचे। हरिदास हरि का सेवक
अभिमर्श न हराकर अश्रद्धेय अविश्वसनीय एवं मानव आभास प्रकट होता है। हरे हरि का एकांत नाम उनका जो शेष पार्थों के रूप में अनुरक्त है भव जन। मेरे साथ पढ़े। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज किस प्रकार के महान श्राप से मुक्त किस प्रकार के महान श्राप से मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और यह किस तरह का व्यक्ति और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका। भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका। भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। बिल्कुल तर्क संगत है। एक बार जो बैकुंठ चला गया, हम पढ़ते वही हैं कि वो कभी फिर इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आता। सवाल ही नहीं है, असंभव है। जो बैकुंठ गया वो वापस नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं ये कैसा है, कैसे आ गया, किसने श्राप दिया? हाँ, अगर भगवान चाहे आप बैकुंठ गए, भगवान का है चाहे आपसे जा बेटा नीचे जा, तेरे को ऐसा ऐसा कर्म करना है, कुछ कर्म के लिए आपको भेजा जा सकता है। भगवान अपने पार्षदों को कभी कभी खुद ना आकर के भेजते हैं किसी कार्य के लिए। यहाँ पर भी यही हुआ, श्राप दे दिया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब ये वर्णन अब करेंगे नारद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री हरे प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 8.16 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जो भौतिक कल्मश से शुद्ध हो चुका है और भगवत धाम वापस जा चुका है, वह फिर कभी किसी एक भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवत गीता 4.9 में अन्यत्र कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतः महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में लौट सकता है। ये निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल प्रश्न धन्यवाद बिल्कुल माता जी। तर्क संगत है। कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं, अब देह इंद्रिय असुहीनानाम वैकुंठ पुरवासिनाम देह संबंध संबद्धम एतद आख्यातुम अर्हसि। मेरे साथ पढ़िए। देह इंद्रिय असुहीनानाम वैकुंठ पुरवासिनाम देह संबंध संबद्धम एतद आख्यातुम अर्हसि। भौतिक शरीर की इंद्रियां असु प्राण हिना नाम जो रहेगा वैकुंठ के वासनाम निवासियों का देह संबंध भौतिक शरीर में संबद्धम बंधन एतद वह आख्यातुम अर्हसि। कृपया वर्णन करें, ये हुआ कैसे, कृपया ये बताएं। युधिष्ठिर कह रहे हैं नारद को। मेरे साथ पढ़िए। वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं। उनको भौतिक शरीर से
उनको भौतिक शरीर से, इंद्रियों या प्राण से इंद्रियों या प्राण से कुछ लेना देना नहीं रहता। कुछ लेना देना नहीं रहता। अतः कृपा करके बताइए कि अतः कृपा करके बताइए कि किस तरह भगवान के पार्षदों को किस तरह भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का श्राप दिया गया। भौतिक शरीर में अवतरित होने का श्राप दिया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होगा, किंतु महाजन होने के कारण नारद मुनि इसका उत्तर दे सकते थे। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने उनसे यह कहकर एतद आख्यान्तुम अर्हसि कि आप ही इसका कारण बता सकते हैं, प्रश्न पूछा। प्रामाणिक स्रोतों से पता चल सकता है कि भगवान विष्णु के जो पार्षद इस वैकुंठ लोक से नीचे आते हैं, वे वास्तव में पतित नहीं होते। वे भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उनका इस प्रकार का अवतरण भगवान के ही समान होता है। भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अतरंगा शक्ति के माध्यम से आते हैं। इसी प्रकार जब भगवत या भगवान का पार्षद इस, माता जी ऊपर करिए, इसी प्रकार जब भगवत भक्त इसी प्रकार अवतरण और इस प्रकार का अवतरण भगवान के ही समान होता है। भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अतरंगा शक्ति के माध्यम से आते हैं। इसी प्रकार जब भगवत भक्त या भगवान का पार्षद इस जगत में अवतरित होता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करता है। भगवान द्वारा संपन्न कोई भी लीला योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती है, महामाया द्वारा नहीं। अतएव यह समझना चाहिए कि जब जय विजय इस भौतिक जगत में अवतरित हुए तो वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें भगवान के लिए कुछ करना था, अन्यथा यह तथ्य है कि कोई भी वैकुंठ से नीचे नहीं होता, नीचे पतित नहीं होता। निसंदेह जो जीव सामुज्य युक्ति का इच्छुक है वह कृष्ण के ब्रह्म तेज में रहता है, और जो शरीर कृष्ण के शरीर पर आश्रित है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम ऐसी निर्विशेषवादी का जो ब्रह्म तेज की शरण ग्रहण करता है, पतन अवश्य संभावी है। इसका उल्लेख शास्त्र भागवत 10:32 में हुआ है। प्रभु जी श्लोक तो आप पढ़ लेंगे। ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधो न आदत युष्मदंग्रयः। हे भगवान, उनकी बुद्धि अशुद्ध है जो अपने को मुक्त तो मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं होती, भले ही वे कठोर तपस्या द्वारा सर्वोच्च बिंदु को क्यों न प्राप्त कर लें, वे इस भौतिक जगत में पुनः अवश्य गिरते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। क्योंकि निर्विशेषवादी भगवान का पार्षद बनने वैकुंठ लोक तक नहीं पहुंच पाते, अतएव उनकी इच्छाओं के अनुसार कृष्ण उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर भी सायुज्य मुक्ति अधूरी मुक्ति है, अतएव वे इस जगत में फिर आ गिरते हैं। जब यह कहा जाता है कि कोई जीवात्मा ब्रह्मलोक से अच्युत होता है तो वह निर्विशेषवादी पर लागू होता है। प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि जय विजय को इस भौतिक जगत में भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूर्ति के लिए भेजा गया था। भगवान को कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, किंतु भगवान के परम विश्वसनीय भक्त के अतिरिक्त उनसे कौन युद्ध कर सकता है। जय विजय भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए इस जगत में अवतरित हुए, अतएव उनके तीनों जन्मों में सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्यकश्यपु के रूप में, फिर रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में, और अंत में शिशुपाल तथा दंतवृक्क के रूप में उन्हें भगवान ने अपने हाथों से मारा।
दूसरे शब्दों में जय विजय नामक भगवान के पार्षद भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। अन्यथा जैसा कि महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, ऐश्वर्य युवा भावती, कि भगवान का दास वैंकुट से नीचे गिरता है, अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इस जगत में जय विजय आए, इसकी विवेचना नारद मुनि द्वारा आगे की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि वैकुंठ से नीचे कैसे आ सकता है? आ सकता है, अवतरित होता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भगवान का पार्षद भगवान की तरह अवतरित होता है, यहाँ भौतिक जगत में आता है भगवान की इच्छा से। भगवान चाहते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, जा ये काम कर, जा तू ये काम करके आ। भगवान हमेशा अवतरित ना हो करके, लेकिन यहाँ पर भगवान को इनको शाप दे दिया था 4 ब्राह्मणों ने। भगवान ने इनको कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, चारों कुमार। तो उन्होंने शाप दे दिया बिना सोचे समझे। ये क्योंकि लीला होनी थी, भगवान की लीला होती है, अगर नहीं होता तो ऐसे ये होता कैसे। तो उनको भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ असुर बन के, और मैं तुमसे युद्ध करने आऊंगा। भगवान का, प्रभुपाद कहते हैं, युद्ध करने का मन था। अब नारद उत्तर दे रहे हैं। श्री नारद वाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुलोकं यदृच्छया सनंदन आदयो जगमुः चरन्तो भुवनत्रयम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद वाच श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णुलोकं यदृच्छया विष्णुलोकं यदृच्छया सनंदन आदयो जगमुः सनन्दनमयो जगमुः चरन्तो भुवनत्रयम्। चरन्तो भुवनत्रयम्। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, एकदा एक बार ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र यही पैदा हुए। विष्णु, भगवान विष्णु के लोक में यदृच्छया संयोग बस सनंदय आदि, सनंदन तथा अन्य 4 कुमार हैं, जग गए चरणतः विचरण करते भुवनत्रयम्, तीनों लोकों में। मेरे साथ पढ़े। परम साधु नारद ने कहा, परम साधु नारद ने कहा, एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र, एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र जिनके नाम सनक, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार हैं, तीनों लोगों का विचरण करते हुए संयोग बस विष्णु में आए। हाँ, ये हुआ, कहानी बता रहे हैं। पंचषड्धा अयन अर्भ आभा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा दिग्वाससः शिशून् मत्वा द्वास्तौ तान् प्रत्यसेधताम्। मेरे साथ पढ़े। पंचषड्धा अयन अर्भ आभा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा दिग्वाससः शिशून् मत्वा द्वाहस्तौ तान् प्रत्यसेधताम्। शब्दार्थ है पंचषड्धा, 5 या 6 वर्ष के करीब के, आयन लगभग, अर्भ आभा बालकों जैसे, 5-6 साल के बालकों जैसे। उम्र उनकी काफी होगी, लेकिन वो उससे बड़े नहीं। पूर्वेशाम, ब्रह्मांड के पुराने लोग, मरीज तथा अन्य, अभी यद्यपि पूर्वजा, पहले उत्पन्न,
दिग्वाससा नंगे होने से शिशून बच्चे मत्वा सोचकर द्वास्तव दो द्वारपालों जय तथा विजय ने तान उनको प्रत्यसेधात मना किया। छोटे बच्चे कहाँ से आ गए, रुको रुको रुको, ऐसे कह दिया, पता नहीं था। बच्चे 5 साल के 4 साल के बच्चे वस्त्र भी नहीं पहने होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों तुमको सृष्टि करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। उन्होंने कहा है नहीं, हम बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों में काम वासना नहीं होती, आप जानते हैं ये। आप जब बड़े होते हैं, जब आप किशोर अवस्था में आते हैं, तब ये वासना में आती है। अभी हार्मोन डेवलप होते हैं बॉडी में, बच्चे में नहीं। तो उन्होंने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब विषय वासना से दूर निर्विशेषवादी थे वो भगवान के रूप को नहीं मानते थे शुरू में, तो वहां पहुंच गए क्योंकि उनमें सिद्धि थी, वो कहीं भी घूम सकते थे बिना विमान के, और वहां पहुंच गए घूमते घूमते। ऐसा ये भावार्थ पढ़ लिया मैंने, नहीं पढ़ा ना? नहीं प्रभु जी। यद मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि ये चारों महर्षि यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे। मरीचि आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे। हाँ, क्योंकि ये पहले पैदा हुए थे, इनके बाद तो और पैदा हुए, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय नामक जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। हाँ, एक तो बात यह है कि वैकुंठ में ऐसा कौन जा सकता है जो 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 भगवान का शुद्ध भक्त है, वही वैकुंठ में जा सकता है, या आपके कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये शक्ति भगवान ने दे रखी है, नारद है, दुर्वासा मुनि है, ऐसे और ऐसे ये भी है, ये जा सकते थे। उनको या तो ये ध्यान नहीं रहा और वैसे गलत काम नहीं किया उन्होंने, आपको लगता है कि उनको श्राप नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने रोक दिया इनको कि नहीं, अंदर नहीं जा सकते, जहां भगवान विष्णु थे नहीं जा सकते। तात्पर्य माता जी, हरे एक कृष्ण। किसी जो श्लोक पढ़ सकते हैं उनको दीजिएगा। संतोषी माता जी आप पढ़ सकते हैं? नहीं, वो नहीं पढ़ पाएंगे आप। ये हमारे हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रसंग में श्रीला मध्वाचार्य अपने ग्रंथ तंत्र सार में कहते हैं, द्वास्थापितेनाधिकार तत्व मुक्तमम् अधिकारास्थितश्चैव विमुक्तश्च द्विधा जनाः विष्णुलोक स्थितिस्तेषां वर्षापादि योगिनः अधिकार स्थितां मुक्तिं नियतं प्राप्नुवन्ति च विमुक्ते अनन्तरं तेषां वर्षापाद्यो ननु देहान्द्रियेषु युक्तश्च पूर्वं पश्चान्तैर्युतः अभ्यभिमानिभिस्तेषां देवे स्वात्मोत्तत मैर्युतः। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के निजी पार्षद सदैव मुक्त आत्माएं हैं। यदि कभी उन्हें वर प्राप्त होता है या शाप दिया जाता है तो भी वे सदा ही मुक्त रहते हैं और वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी कलुषित नहीं होते। वैकुंठ लोक में मुक्ति के पूर्व उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त थे, किंतु एक बार वैकुंठ लोक आ जाने पर उनके वे शरीर नहीं रहे। अतः भगवान विष्णु के पार्षदों को यदि कभी शापवश अवतरित होना पड़ता है तो भी वे सदैव मुक्त रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। एक बात तो ये है,
और दूसरा शाप दिया भी है, भगवान उसको नलिफाई कर सकते हैं। शाप दे दिया कि 4 कुमारों ने, गलत दिया, क्योंकि वहां शाप का कोई मतलब ही नहीं होता है। वैकुंठ में शाप दिया और भगवान उससे कहते हैं बच्चों तुमसे गलती हुई, ये शापित नहीं हो सकते। लेकिन भगवान ने स्वीकार किया उनको, कारण क्योंकि ये लीला हो गई थी। अस्पकुन अस असपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारहत रजः तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्टाम आसुरीं योनिम बालिसौ या 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 यातमा स्वतः यातम आसु, अतः ये है एक्चुअली यातम आसु अतः, यातमा स्वतः, ऐसे यातमा स्वतः पढ़िए। अस्पन कुपिता एवं अशपन कुपिता एवं युवां वासं न चारहत युवां वासं न चारहत रजः तमोभ्याम रहिते रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः पादमूले मधुद्विषः पापिष्टाम आसुरीं योनिम पापिष्टाम् आसुरीं योनिम् बालिसौ यातमा स्वतः। बालिशौ यातमा स्वतः। शब्दार्थ है असपन, शाप दिया, कुपिता, क्रोध से भरकर, एवं इस प्रकार युवा तुम दोनों वासम निवास स्थान न नहीं च तथा अर्हथ योग्य हो रजह तमोभ्याम, रजो तथा तमो गुणों से रहिते रहित पादमूले चरण कमलों पर मधु दिशा, मधु असुर का वध करने वाले विष्णु के पापिष्टाम अत्यंत पापी आसुरी आसुरी योनि, योनि में गर्भ में बालिसव, अरे तुम दोनों मूर्ख, या तम जाओ आसु शीघ्र, अतः इसलिए जय तथा, मेरे साथ पढ़िए, जय तथा विजय नामक जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर इस प्रकार रोके जाने पर नंदन तथा अन्य मुनियों ने सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। क्या कहा सुनिए, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा तमो गुण से क्षुभित होने के कारण तुम रजो तथा तमो गुण से क्षुभित होने के कारण मधु द्विष के चरण कमलों की शरण में मधुद्वेष के चरण कमलों के शरण में रहने के अयोग्य हो, रहने के अयोग्य हो, रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं, तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ, भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो, और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। ये नारद बता रहे हैं कि ये हुआ, एक्चुअली ऐसा हुआ था। 39वां श्लोक, एवं सप्तो स्वभवन आत्म पतंतो तो कृपारुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्म भी वा त्रिभिः लोकाय कल्पताम्। मेरे साथ, एवं सप्तो स्वभवन स्वभवनात् पतंतो तो कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्म भी वाम
प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिवाम् त्रिभिः लोकाय कल्पताम्। त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार सप्तौ स्थापित होकर स्वभवनात् अपने निवास स्थान वैकुंठ से पतन तो गिरते हुए तब वे दोनों जय तथा विजय कृपालु भी दयालु मुनियों सनंदन आदि द्वारा प्रोक्तौ संबोधित के पुनः फिर जन्म भी जन्मों से वाम तुम्हारे त्रिभी तीन लोकाय पद के लिए कल्पताम संभव हो। मेरे साथ पढ़िए मुनियों द्वारा इस प्रकार स्थापित होकर मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय तथा विजय जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे तो भौतिक जगत में गिर रहे थे तो उन मुनियों ने उन पर दया करके इस प्रकार संबोधित किया। उन पर दया करके इस प्रकार से संबोधित किया। हे द्वारपालो तुम तीन जन्मों के बाद अपने अपने पदों पर लौट सकोगे। लौट सकोगे क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। हाँ, ये उन्होंने कहा, लेकिन भगवान इसको नलिफाई कर सकते थे। तो भगवान ने ऐसा पता लगेगा अभी क्या कहते हैं। जज्ञाते तौ दिते पुत्रो दैत्य दानव बंदितौ हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजः ततः। मेरे साथ पढ़िए। जज्ञाते तौ दिते पुत्रौ दैत्य दानव बंदितौ हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजः ततः। शब्दार्थ है जज्ञाते उत्पन्न हुए तब वे दोनों दिति के पुत्रों दो पुत्र दैत्य दानव समस्त असुरों से बंदित पूजित हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ बड़ा हिरण्याक्ष अनुजः छोटा ततः तत्पश्चात। मेरे साथ पढ़िए। भगवान के ये दोनों पार्षद भगवान की दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दिति के दोनों पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यकश्यप बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्य तथा दानवों द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। इसमें आगे आएगा, अभी तो कथा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।